दोस्तों आपको पता हो तो एक मूवी आई थी जिसका नाम था फंडूस। उसमें एक राजा बबूसा, जो ये गुलशन ग्रोवर ने दोस्तों वो एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। लेकिन आज बात करेंगे तेम्बा बबूमा। वो राजा बबूसा था, ये तेम्बा बबूसा है। दोस्तों थोड़ा सा नाम में फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। लेकिन ये भी हमने देखा कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो ऑस्ट्रेलिया को रहे वहां पर जीता। और उसका रिकॉर्ड है दोस्तों आउटस्टैंडिंग, आप सबको पता है। लेकिन दोस्तों आज मैं तेम्बा बबूमा और अपने वॉशिंगटन की तारीफ करना चाहूंगा। आउटस्टैंडिंग दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंबर 3 के लिए वॉशिंगटन की जगह और कोई खिलाड़ी होता तो जीत जाता, देखिए मैं इसमें नहीं मानता। मैं वॉशिंगटन की मैंने जो बैटिंग है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है। तो वॉशिंगटन हम यहाँ पर उंगली उठाना ये कोई गलत बात होगा अगर आप ये कहें तो। देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट शायद दोस्तों गिल की जो आप यहाँ पर किसी पर भी ये उंगली उठाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के पास जो विकेट थे दोस्तों वो 9 थे। उनके पास 10 विकेट थे। तो मेन बल्लेबाज अगर यहाँ पर अगर आप देखें, राहुल के बाद कोई बैट्समैन की जो शैली में आता है दोस्तों वो गिल है। कप्तान बना है। तो आपका पास गिल ने जब ये 4 रन लगाया और इसी तरह खेला, वो जो पहले जो जिसको वो बॉलिंग कर रहा था वॉर्मन वॉर्मन जिस बॉलर का नाम है दोस्तों याद नहीं रहता। वो सब किसी को समझ नहीं आ रही थी। शायद वॉशिंगटन को उसने आउट किया था। मैं पहली पारी की बात कर रहा हूँ, भारत की पारी की। और जैसे ही दोस्तों गिल आया तीसरे बॉल में 4 रन मारा और उसको कंधे पे चोट लगी, जो भी वो इंजर्ड हो गई दोस्तों। वो वहां से रिटायर होकर चले गए और वापस नहीं आए। अब दूसरी पारी में आप देखें तो दोस्तों वहां पर अगर गिल, ये मेरा ऐसा मानना है 30 रन भी ज्यादा बना देता तो आज अगर भारत है ना, वो गिल का चलो हम जोड़ के मिलाकर 15-15 रन ही दोस्तों आप काउंट कर लो। अगर आज इंडियन टीम आ रही है दोस्तों वो सिर्फ 30 रन से आ रही है। तो पहला टर्निंग पॉइंट दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल की बैटिंग ना करना वो एक हो सकता है। चलो हम मान लेते हैं कि ये सब नहीं खेल पाए तो गिल खेल पाता दोस्तों। गिल में ऐसा टाइम ऐसी पिच शायद उसको राह चाहती। वो उसके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन अगर T20 में शायद कम टाइम होगा, लेकिन टेस्ट का आउटस्टैंडिंग पहले उसपे वो उसका शंका करना ये आम बात होगी है। अगर हम पर उसकी जो टैलेंट पर, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर पूरी तरह गिल की जरूरत थी। लेकिन अब दोस्तों गिल ना चला, उसको चोट लग गई एक बैड लग। लेकिन जो बबूमा का रिकॉर्ड है, जो उसका लक है दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आज उसके साथ उसका लक भी था। तो एक तरफ से देखा जाए तो उसमें कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अफ्रीका जीती है तो वो भी एक अच्छी टीम है दोस्तों। पिच जैसी भी हो उसका सामने उसके पास भी दो। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर 10 विकेट थे दोस्तों, यहाँ पर 9 विकेट थे। वो तो उसके साथ भी हो सकता है। किसी का खिलाड़ी हमने देखा था कि इंग्लैंड में जो एक बॉलर था ऑलराउंडर दोस्तों, नाम याद भूल जाता हूँ विदेशी बॉलर का, वो यहाँ पर चोट लगने के बावजूद भी बैटिंग करने आया था। लेकिन यहाँ तो शायद ऐसा भी ना हुआ। तो ये एक लक का साथ आप दे सकते हैं, आप एक लक फैक्टर कह सकते हो उसको कि बम्मा जो इसका जीतने का सिलसिला है वो लगातार चलता हुआ। देखिए अब आने वाले टेस्ट में भी कि आपको देखना, आने वाले टेस्ट में आपको साई सुदर्शन दिखेंगे नंबर 3 के लिए। फिर अगर यहाँ पर नंबर 3 के लिए अब आप साई को खिलाओगे तो फिर आप वो गलती कर दोगे। अब यह मेरा ऐसा मानना है कि वॉशिंगटन को लगातार यहाँ पर 5-6 पारी देनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलराउंडर टीम में रखना चाहते हो। अब दोस्तों वॉशिंगटन के अलावा देखिए आज साई सुदर्शन होता तो वॉशिंगटन से भी कम रन करता। वो एक बात तय थी, अगर आपने किसी और अच्छे बल्लेबाज को वॉशिंगटन की जगह खिलाया होता दोस्तों तो शायद वो 5-6 नंबर पे इतने रन वॉशिंगटन बना देता, वो मुझे मालूम है। उसमें जब से ऑस्ट्रेलिया में उसको खेल देखा है दोस्तों, ऐसा नहीं है, आईपीएल में भी अच्छी बैटिंग करता है। लेकिन जो उसका जो रुतबा है वो नहीं छोड़ पाता। तो क्या उसकी जो आप अगर देखें तो युवराज सिंह मैच जिताते थे, धोनी जिताते थे, एक नाम बन जाता था। इस खिलाड़ी का दोस्तों नाम नहीं आता। देखिए जाडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की दोस्तों, लेकिन अगर आप मैच हार जाते हो तो कोई आप पर वो कहते हैं ना नहीं चलता। तो एक तरफ से देखा जाए तो अब दोस्तों मैं पहले पर आपको विगतवार बात करता हूँ और आज जायसवाल की मैं बात करूंगा। देखिए जायसवाल को दोस्तों टेस्ट मैच में उसने अच्छी तरह से अपनी जगह बना ली है। अगर वो ऐसे ही 0 रन बनाकर या फिर आउट होकर चले गए तो आने वाले वक्त में उसके लिए मुसीबत हो सकती है। लेकिन अब उस पर ज्यादा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि विराट रोहित नहीं है।
और लाइन में शायद ऐसे बल्लेबाज कम है, क्योंकि आपने करुण नायर को ट्राई किया। अभिमन्यु ईश्वरन जो दोस्तों थे, उसको ऐसे ही आपने बाहर कर दिया, क्योंकि अब वो जानते थे कि हमको अभिमन्यु की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यशस्वी को सोचकर खेलना, क्योंकि उसके पास ये कि ये फॉर्मेट बचा है टेस्ट में दोस्तों, क्योंकि उसको ओडीआई में कब मौका मिलेगा, जब रोहित नहीं होंगे। तब रोहित के बाद अगर रोहित निवृत्ति जाहिर कर, तब तो अभिषेक शर्मा आपकी जगह ले सकते हैं, रोहित की जगह। या फिर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो आप आने वाले समय में आप उसको भी देखिए, उसको पहले टी20 में आजमाया जाएगा वैभव को। लेकिन आने वाले वक्त में वो शायद जायसवाल का आप टी20 हो या फिर वनडे हो, देखिए अभी तक तो वो रहेंगे। अगर अभिषेक की 2-4 बार वो अच्छी पारी आती है दोस्तों, तो आने वाले समय में आपके वो ओपनर भी हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो जायसवाल को सोचकर वो आगे मैच जीताना चाहिए, आगे वो मैच जीताएंगे तभी ओडीआई और टी20 पे वापसी कर पाएंगे, वरना 2-4 देखिए वो टेस्ट से बाहर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मुझे आगे वनडे और टी20 खेलना है, तो उसको यहाँ पर अच्छी अपनी ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि कोहली रोहित नहीं है। तो आप पर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आप अच्छी तरह टीम को साथ लेकर चले और मैच जिताए, घर पर ऐसा ना होने दें। अब दोस्तों वॉशिंगटन की तो मैंने बात कर ली, वो बंदा आउटस्टैंडिंग खेला, कोई बात नहीं। अब गिल इंजर्ड होकर चले अपना यार पंत, वो दो धारी तलवार है दोस्तों। पंत दो धारी तलवार है, जिस दिन चली उस दिन आपको जिता देगा, लेकिन नहीं चला तो आपको, ठीक है मेरी बात समझ रहे हो ना। अब दोस्तों मैं पहली पारी की बात करूं या फिर दूसरी की करूं, वो सेम ही है। देखिए आपने पहले 4 नंबर पे लिए, इस बार किया वो गया थ्रू चुड़ैला है, क्योंकि गिल तो आ नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों उसका वो कॉन्फिडेंट हाई हुआ था, क्योंकि वो भी कॉन्फिडेंट में थे कि भाई मैंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन बना दिए, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करूं नहीं, यहाँ पर सिर्फ टिकने की बात थी। आप देखिए जो प्लेयर कर रहा था, बॉल यहाँ पर लग छिटक जा रही थी, तो वो पिच में ही थोड़ी सी गलती थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सीधी बैट्समैन की गलती मन नहीं मान सकते। लेकिन सोच अगर आप थोड़ी से माइंड से थोड़ी सी दिमाग, जैसे कि तंबा बबूमा, दोस्तों ये नाम ले लेंगे, ये राजा बबूसा जो भी कैसे, ये तेम्बा ने जैसी पारी खेली, सोच कर आप देखिए, बहुत छोटा आदमी है, कहीं भी बॉल लग सकती है। अगर आप उसको बाउंसर ठीक तरह से शॉर्ट बॉल कर दो, तो भी उसको यहाँ पर लगेगी। तो इसी तरह खेलने वाला बैट्समैन सामने टिक जाए, तो आपको कुछ सीखना चाहिए। देखिए गंभीर ने भी कहा था कि 124 रन का टारगेट बहुत छोटा टारगेट था, कोई भी आसानी से एक पार्टनरशिप आपको जिता सकती थी, थोड़ी सी बॉलिंग या फिर बैट्समैन की गलती। फिर दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि गिल का इंजर्ड हो जाना ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया। और बबूमा के साथ दोस्तों उसका लक था, इसलिए गिल शायद इंजर्ड हुआ, क्योंकि उसके जीतने की परंपरा है। आने वाले मैच में अगर आप गिल ना नहीं खेलेंगे, तो अब उसकी जगह खेलेगा कौन? ठीक है, शायद मेरे ख्याल से देवदत्त पट्टिकल को मौका दिया जाएगा, और वॉशिंगटन जगह की जो वहां पर आपको साई सुदर्शन नजर आ सकते हैं, अगर गिल फिट नहीं है तो। अब वहां पर वो आएगी। अब नंबर 3 के लिए मेरे ख्याल से कौन आता है वो देखने वाली बात है, लेकिन वो तो आगे बात करेंगे, उसमें सोचने की बात नहीं है। तो दोस्तों ये वो जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ यहाँ पर। वो जो उसकी तंबा बबूमा की बॉलिंग, जो उसकी बैटिंग, मेरे ख्याल से बबूमा की बैटिंग वो आउटस्टैंडिंग रही है, कि बार आउट हुआ और वो नॉट आउट चला गया। वो उसका जो कॉन्फिडेंस है, आने वाले समय में बहुत अच्छा बल्लेबाज निखर कर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आउटस्टैंडिंग है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बस इतनी ही दोस्तों बात है। बस आप देखिए आईपीएल में, अगर थोड़ी सी मैं आपके साथ आईपीएल की चर्चा कर लूँ दोस्तों, तो आईपीएल की जो दोस्तों कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो, जिसका इधर से उधर आप देखें तो रविंद्र जडेजा राजस्थान में चले गए, जहां से उसका उदय हुआ था। अब शायद मेरे ख्याल से एंड भी वहां भी होगा। अब वो रविंद्र जडेजा दोस्तों आपको निवृत्ति भी वहां से जाहिर कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से अब 2-3 साल वो शायद वहां पर ही खेलेंगे, क्योंकि आपकी एज भी मेरे ख्याल से जाडेजा की दोस्तों बस विराट के साथ ही है, वो साथी ही है। तो वो शायद दोनों साथ चल रहे, अब 2 3 साल 4 साल आगे खेलेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो वो ठीक है, लेकिन दोस्तों अब संजू के आने से क्या ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी छीन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके कैप्टन है वो ऋतुराज गायकवाड़ ही रहेंगे, लेकिन संजू किस नंबर पर खेलेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है ऋतुराज गायकवाड़ और वो क्या नाम है छोटा सा लड़के का दोस्तों, और जिससे बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी दोस्तों, मैं नाम भूलने की मुझे तकलीफ है।
तो जो मेन मेन खिलाड़ी उसका नाम तो मुझे याद रहता है, न्यू न्यू जो लड़के आते हैं बच्चे, उसका नाम आयुष मात्रे है, सॉरी, हाँ याद आ गई। तो आपके चेन्नई के ओपनर तो ऋतुराज और आयुष मात्रे, वो ऑलराउंड के लिए आपके पास आ गए संजू सैमसन। और 4 नंबर के लिए शिवम दुबे दोस्तों, और वहाँ 5वें नंबर के अफ्रीका का खिलाड़ी ब्रेविस, और 6 नंबर के लिए धोनी। फिर आप तो चेन्नई की तो बॉल बाला है। तो दोस्तों बस मैं, बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा, हो सके तो आईपीएल के बारे में कल एक बार फिर से चर्चा करेंगे, अगली टीम के बारे में। इसके बारे में आपकी क्या राय है, राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा।